सो आज आम पढ़ा कौन ना बियर्स लॉ है। तो जो मैंने चैनल रे नुआ अच्छा तांको गोटे रिक्वेस्ट कि प्रीवियस वीडियो देखीदब कहीं लैम्बर्ट्स लॉ जमती ताठू से टाइप ही बियर्स लॉ। तो जो से देखीदे तुम मैंने कनसेप्ट क्लीयर हो तुमको बियर्स लॉ किसी प्रोब्लेम हेनी। तो बियर्स लॉ कौन जितेबाला आम गोटे लिक्विड मीडियम जितेबाला आम गोटे लिक्विड मीडियम रे लाइट को पास कराओ तो कौन हुए ना ता इंटेंसिटी डिक्रीज हुए। तो बियर्स लॉ कौन कहला कि व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास्ड थ्रू ए सॉल्यूशन आउ थे कहीदे व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास्ड थ्रू ए सॉल्यूशन। तो लैम्बर्ट्स लॉ रे कौन होतिला आमे गोटे प्योर सॉल्वेंट रे लाइट पास करूथिले। बियर्स लॉ रे आमे कौन करूचे जेकोसी सॉल्यूशन लाइट पास करेबा। द डिक्रीज in intensity of light with the thickness of the solution is directly proportional to both intensity of radiation and concentration of the solution. Okay, तो बियर्स लॉ जहाँ लैम्बर्ट्स लॉ से तो जो मैंने देखी न प्लीज जाइए लैम्बर्ट्स लॉ को थोड़े देखी नब ताकि तुमको इजी हम बियर्स लॉ बुझापी। तो तापर आम आसवा डेरिवेशन को है। तो ये मु कौन करुच्ची कि एक्स ने भी क्या थिकनेस ओके। तो सी रहा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आई है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ओके। तो ये कौन होची ना गोटे मीडियम अच्छी ओके। तो यहाँ सी मुझे कौन सी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ओके। तो ये गोटे लाइट पास करुच्ची को लाइट पास कर मोनोक्रोमेटिक लाइट ताको I0 नौची यहाँ है इंसिडेंट लाइट ओके। देन जिते आसूची लाइट I ट्रांसमिटेड लाइट ओके। एटा को मु कौन नहीं गोटे सॉल्यूशन एंड सी मु केते नौची 1 मोल। तो तापर आम नेक्स्ट को जीबा कि मु कौन कहली द डिक्रीज in intensity of light with thickness of the solution is directly proportional to both intensity of radiation and concentration of solution. तो जदि मुझे जिनसटा को ये मैथमेटिकली डिराइव करी देन कौन आसीबो di बाय dx। x है थिकनेस आई मु कौन कही इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो तार डिक्रीज जेहेतु मुझे di बाय dx नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c माने कंसंट्रेशन। एटा को मुनेली इक्वेशन 1। देन कौन करी माइनस di बाय dx डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I कहीं ना इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ओके। ताकू मुनेली इक्वेशन 2। तो तापर आम कौन करवा जदि मु कंबाइन करुच्ची इक्वेशन 1 आउ 2 को तो कौन पाइबी माइनस di बाय dx डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IC ओके। तो तापर माइनस di बाय dx इज इक्वल टू इप्सिलॉन ci। तमान को मन क्वेश्चन आसुथिबो इप्सिलॉन कौन जो मैंने लैम्बर्ट्स लॉ भल से पढ़ीच कि देखीच तुम मैंने जानी कि आम से के को कन्स्टांट नहीं थिले। तो एठी सेम जिनस आम इप्सिलॉन को नौचे तुम चाहिए ये के कन्स्टांट भी नहीं पार कौन सी प्रकार प्रॉब्लम ना ओके। तो मुझे इप्सिलॉन को कौन कहबी मोलार एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ओके।
जेहेतु ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अच्छी मुझे गोटे प्रोपोर्शनालिटी कांस्टेंट नहीं मेंशन कली। देन आम कौन करवा ए इक्वेशन को मुझे रिअरेंज करी कौन करुच्ची ना माइनस डी आई बाय आई इज इक्वल टू इप्सिलॉन सी टी एक्स। ओके तापर मु माइनस टाक मन कर सेपट को नहीं जाऊँ तो कौन हम माइनस ई माइनस इप्सिलॉन सी डी एक्स। ओके तापर मुझे कौन करी बोथ साइड को इंटीग्रेट करी। तो गोटे मेन जिनस कि आम इंटीग्रेशन कौन पे करवा जिते बेले गोटे मीडियम रे मु लाइट पास करोची देन लाइट एब्जर्व हो सी तो ये मु आई जीरो दूसरी ये आई बाहर तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट जगह डिफरेंट डिफरेंट लाइट एब्जर्व कर तो आम इंटीग्रेशन कहीं बाहर करूँ कि गोटे स्टार्टिंग पॉइंट रू गोटे एंड पॉइंट भितर से केते लाइट एब्जर्व करुच्ची से बाहर करने कि आम इंटीग्रेशन बाहर करूँ। तो मुझे कौन करी कि यही इक्वेशन रो इंटीग्रेशन बाहर करी। ओके तो मत कौन कर कि डी आई बाय आई इज इक्वल टू माइनस इप्सिलॉन सी डी एक्स मुझे यार इंटीग्रेशन नेबी यार इंटीग्रेशन नेबी। ओके देन ये कौन आसूची कि मु इंटीग्रेशन जिते बड़े नौची आई रु आई जीरो। ओके तो एपट साइड कौन हम डी आई बाय आई इंटीग्रेशन आई आई जीरो तो लिमिट अच्छी देन माइनस इप्सिलॉन सी डी एक्स इंटीग्रेशन कौन हम जीरो रु एक्स। ओके तो ये कौन हो लॉन आई लिमिट रहा आई आई जीरो इज इक्वल टू माइनस इप्सिलॉन एक्स सी इंटीग्रेशन डी एक्स एक्स है बाकी जहाँ थिला से रहा। ओके देन ये हम लॉन आई माइनस लॉन आई जीरो इज इक्वल टू माइनस इप्सिलॉन एक्स सी इज इक्वल टू लॉन आई बाय आई जीरो इज इक्वल टू माइनस इप्सिलॉन सी एक्स। ओके तो आम ये इक्वेशन 3 पाइले मु फर्स्ट इक्वेशन 1 2 को नहीं थी ताकू कंबाइन करी लिखिली देन कौन कली ताकू गोटे जेहेतु आम ये कंसंट्रेशन 1 मोल नहीं थे तो गोटे मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट को ऐड करी कांस्टेंट गोटे कांस्टेंट यूज करके मुझे इक्वल कली देन कौन करची ताको रिअरेंज कर एंड द इंटीग्रेशन बाहर करके ए पर्यंत आसिले। तो आम ये कौन पाइले लॉन आई बाय आई जीरो इज इक्वल टू माइनस इप्सिलॉन सी एक्स। तो जदि मुझे आई बाय आई जीरो करुच्ची देन कौन हम ई टू दी पावर माइनस इप्सिलॉन सी एक्स। एगुड़ाक करने पूर्वर तुम मानकर बेसिक मैथ कॉन्सेप्ट क्लियर हवा दरकार बहुत इजी अच्छी जो मनकर बेसिक मैथ कॉन्सेप्ट क्लियर थी से बहुत इजिली करदेव तो सहीटा टिके नजर रख बाकी प्रैक्टिस कले आराम से हो। तो आई इज इक्वल टू आई जीरो ई टू दी पावर माइनस इप्सिलॉन सी एक्स। तो मु फाइनल इक्वेशन आई पाईगली आम आई क्या नहीं थिले इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एठी आई रा इक्वेशन मु पाईगली। ओके एबे मैं नेक्स्ट को जीवा आई एब्जॉर्प्शन। आई एब्जॉर्प्शन कहले आम कौन बुझू कि जितेबले गोटे मीडियम रे मो मोनोक्रोमेटिक लाइन पास करूची आ से ट्रांसमिट बाहर ये आई एब्जॉर्प्शन हो कि से केते एब्जॉर्व करी निजे पाखे रखुची ताको आम कहू आई एब्जॉर्प्शन। ओके तो सेटा मु केमती पाइबी एटा को मु नेची आई जीरो एटा को नेची मु आई। ओके तो आई जीरो माइनस आई इजिकल टू आई एब्जॉर्प्शन जदि मु एटारू एटा को माइनस कर दूँ देन ये केते रहा मु पाइबी। तो ये आम कौन करवा ना आई एब्जॉर्प्शन इजिकल टू आई जीरो माइनस आई ये आम पाई जाइए आई जीरो ई टू दी पावर माइनस इप्सिलॉन सी एक्स। ओके तो आई एब्जॉर्प्शन इजिकल टू आई जीरो को मुझे कॉमन नहीं गली 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस इप्सिलॉन सी एक्स। ओके तो
तापर आमे एठी आई एब्जॉर्प्शन पाई गले। ओके, तो तापर आमे कौन करिवे? तो मुझे आई एब्जॉर्प्शन पाई जाइए। तो नेक्स्ट मु कौन करी? इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 रे कौन बाहर? लॉन आई बाय आई जीरो इज इक्वल टू माइनस इप्सिलॉन सी एक्स। मुझे से लॉग रे लिखी तो कौन लिखी? 2.303 log आई बाय आई जीरो इज इक्वल टू माइनस इप्सिलॉन सी एक्स। ओके, देन कौन करुच्ची? log आई बाय आई जीरो इज इक्वल टू माइनस इप्सिलॉन सी एक्स बाय 2.303। ओके, देन इटी कौन हम? log आई बाय आई जीरो इप्सिलॉन डैश माने इप्सिलॉन बाय 2.303 यहीटा को मुझे इप्सिलॉन डैश। ओके, तो ये जगह मुझे पुट कली सी एक्स को सी एक्स रहा। ओके, तो नेक्स्ट आम कौन पाइबा? आई बाय आई जीरो इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस इप्सिलॉन डैश सी एक्स। तो कौन हम? आई इज इक्वल टू आई जीरो 10 टू द पावर माइनस इप्सिलॉन डैश सी एक्स। ओके, तो ये मु आई रो इक्वेशन पाइली आ गोटे। ओके, तो ये इप्सिलॉन डैशटा कौन? गोटे मोलार एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। ओके, देन आम जीवा ता फिजिकल सिग्निफिकेंस। कौन देखिबा ना फिजिकल सिग्निफिकेंस। ओके, तो ऑलरेडी आम ऊपर गोटे जगह पढ़ीचे कि आई एब्जॉर्प्शन आम कौन पढ़ी थिले? log आई बाय आई जीरो इज इक्वल टू माइनस इप्सिलॉन डैश सी एक्स। तो मु ई डैश को कौन करी? इप्सिलॉन डैश को मु कौन करुच्ची ना माइनस 1 बाय सी एक्स log आई बाय आई जीरो। ओके, तो कौन हम? इप्सिलॉन डैश इज इक्वल टू 1 बाय सी एक्स। ओके, मुझे केमती कली कि जदि मुझे माइनस उठेबी, जदि मु ए स्टेप रू ए माइनस टा को उठेबा को चाहिए देन मु कौन लिखिपारि? इप्सिलॉन डैश इज इक्वल टू 1 बाय सी एक्स log आई जीरो बाय आई। इटी आई बाय आई जीरो थिला, मु आई जीरो बाय आई कली ताकि इटी माइनस टा को मु उठे पारि। देन इप्सिलॉन इज इक्वल टू केते हबो? 1 बाय सी एक्स व्हेन log आई जीरो बाय आई इज इक्वल टू 1। यही भैल्यूटा जदि 1 आसीगला देन ये इक्वेशनटा मु पाई जीबी। ओके, तो आम कौन नहींचे? सी इज इक्वल टू 1m सॉल्यूशन। आम ऑलरेडी कंसंट्रेशन को गोटे मोल नहींचे, तो मुझे सी जगह 1 पुट करदेवी तो इप्सिलॉन केते हबो? 1 बाय एक्स। ओके, तो ये मु कौन पाइली? जदि मु आर फिजिकल सिग्निफिकेंस कौन पाऊँ कि फर्स्ट स्टेप रे आम यहाँ ऑलरेडी आई एब्जॉर्बेंस पाई देन मुझे को जस्ट रिअरेंज कर लिखी इप्सिलॉन डैश को गोटे साइड रखिकी आर टका गोटे साइड रे जे नेगेटिव अच्छे पॉजिटिव करने मुझे उल्टे लिखिली। देन आसला log आई जीरो बाय आई 1 हेले एटार भैल्यू एतिक आसो जेहेतु आम सी 1 मोल नहींचे तो आम से कौन पाइबा कि इप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 बाय एक्स। तापर मु नेक्स्ट कौन देखुची कि मुझे लिखी log आई जीरो बाय आई इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू log 10। ओके, तो आई जीरो बाय आई केते हबो? 10 हबो। जदि एटा 10 होउची देन आई जीरो इज इक्वल टू 10 आई।
देन मैं कौन पाईगली I इज इक्वल टू I0 बाय 10 ओके। तो एठु आम कौन पाइले एठु आम कौन पाउचे तार कंक्लूजन कौन कि इंटेंसिटी इज reduced to 1/10th of the incident radiation ओके। बियर्ड्स लॉ रे सेया लैम्बर्ट्स लॉ रे भी सेया आम कौन पाइथिले कि इंटेंसिटी इज रिड्यूस्ड टू 1/10th ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन ओके। तो एतिकी थिला आमर बियर्ड्स लॉ। देन यूनिट ऑफ इप्सिलॉन डैश इज इक्वल टू मोल इनवर्स लिटर cm इनवर्स। यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट बहुत एग्जाम रे पड़े एंट्रांस रे पड़े बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गोटे कि इप्सिलॉन यूनिट कौन।